मैथमेटिक्स 1 और मैथ्स 2 का जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है, एसएससी बोर्ड पेपर पैटर्न, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और जो भी पॉइंट्स मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं उसको नोट डाउन कर लें। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हमें स्कोर करना है तो हमें चैप्टर वाइज प्लान करना होता है। बोर्ड का पेपर पैटर्न किस तरीके से डिजाइंड है उसी के हिसाब से हमें स्टडी को तैयार करना होता है। तो लेट्स सी विदाउट पासिंग टाइम टू द टॉपिक डायरेक्टली एंड डोंट फॉरगेट, प्लीज अंत तक वीडियो देखें और नोट डाउन भी कर लें। गुड लक। हाय एसएससी स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र बोर्ड पेपर पैटर्न है ये। एसएससी के सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर फोकस करना काफ़ी ज़रूरी है। आप पेपर पैटर्न को देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन में। मैथ्स 1 अलजेब्रा और मैथ्स 2 ज्योमेट्री दोनों के लिए पेपर पैटर्न सिमिलर है, या हम कह सकते हैं एक ही पेपर पैटर्न है। सो हमारा फोकस है कि हम मार्क्स को डिवाइड होते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर पेपर को तैयार कैसे करें इसके ऊपर हमारा फोकस है। उसके पहले देखते हैं कि पेपर पैटर्न में क्या है। सबसे पहले कॉलम में हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, इसका मतलब है हमारे पास टोटल 5 तरीके के प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के दूसरे कॉलम में हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, जिसमें सॉल्व 4 आउट ऑफ 4 एमसीक्यूज 1 मार्क्स ईच। मतलब आपका जो पर्यायवाची क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस आएंगे और उसमें ऑप्शंस नहीं होगा और ये 1 मार्क्स के लिए होंगे। देयर इज नो ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन है। उसका बी पार्ट है सॉल्व 4 आउट ऑफ 4 सब क्वेश्चंस, तो वो भी आपका विदाउट ऑप्शन 1 मार्क्स ईच होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए पार्ट बी है, जिसमें आपको 8 मार्क्स ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में है। इसमें अगर आपको किसी क्वेश्चंस को नहीं आता है तो वो मार्क्स आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि देयर इज नो ऑप्शन फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 में फिर से आते हैं। इसमें टोटल कुल मिलाकर 8 मार्क्स आपके पास हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें ए और बी सेक्शन है और क्वेश्चन नंबर 2 के ए में सॉल्व 2 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में आएगा। ये 2 मार्क्स के लिए होंगे और इसमें टोटल आपके पास आपको एनी 2 सॉल्व करना है 3 में से, मतलब 3 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 2 आपको करना है और 4 मार्क्स ईच कैरी करता है। इसका मतलब आपके पूरे पेपर में से 3 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और आपको उसमें से 2 करना है। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में 1 आपको ऑप्शंस में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का बी सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच। ये एक्टिविटी बेस्ड नहीं है, ये आपके सॉल्यूशंस करने होंगे आपको। तो टोटल आपको 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच आएंगे और उसमें से 1 आपको ऑप्शन में छोड़ना है, 4 आपको करने हैं। तो टोटल मिला के क्वेश्चन नंबर 2 आपका 12 मार्क्स का होता है। तो सबसे ज्यादा मार्क्स अगर किसी सेक्शन में है तो वो सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 2। फोकस करें एक्टिविटी बेस्ड सम और 2 मार्क्स के सम पर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। दोनों मिला के 12 मार्क्स, ये काफी ज्यादा परसेंटेज है और 12 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में सेक्शन ए और बी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व 1 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ईच के लिए आपको 2 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपको एनी 1 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो है उसमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन 2 में से 1 करना है, 3 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर बी में आपको 4 सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से आपको 2 सॉल्व करने हैं, जो कि आपके 3 मार्क्स ईच हैं। इसमें आपको बी सेक्शन में
6 मार्क्स मिलेंगे। मतलब सबसे ज्यादा ऑप्शन अगर कहीं पर है तो वो क्वेश्चन नंबर 3 में है। तो ये भी आपको ध्यान रखने की बात है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सबसे ज्यादा ऑप्शंस हैं। तो आपका जो फोकस है वो क्वेश्चन नंबर 2 होना चाहिए, और 3 में आपको ऑप्शंस ज्यादा मिलते हैं, मतलब आपको डबल ऑप्शंस मिलते हैं। 3 मार्क्स के लिए आपको 3 नंबर ऑप्शन में है, और 12 मार्क्स उसमें से आते हैं, और 6 मार्क्स आपको लेने होते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑप्शन के लिहाज से सबसे ज्यादा ऑप्शंस में आपको मार्क्स देने वाला सम है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ सम्स आपको नहीं आते हैं तो आपको ऑप्शंस में उसके विकल्प में आपको सम जरूर मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सॉल्व करना है 2 दिए गए 3 क्वेश्चन में से। तो ये आपके 4 मार्क्स ईच होते हैं। तो आपको 2 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, 4 मार्क्स ईच। ये आपका HOTS हायर ऑर्डर थिंकिंग सम्स में से है। ये टफेस्ट सम्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 में मिलेंगे। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको क्वेश्चन नंबर 4 पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें उनका 8 नंबर या 8 मार्क्स टोटल एक्यूमुलेटेड है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये एडजस्टेड क्वेश्चन में से है। 3 मार्क्स आपका माइल्ड लेवल का क्वेश्चन इसमें से है। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और 3 मार्क्स ईच होंगे। उसमें से आपको एक ऑप्शन सॉल्व करना है। तो इसमें भी आपको डबल मार्क्स मिलता है, दैट इज 6 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं, और आपको 3 मार्क्स हाफ मार्क्स आपको सॉल्व करके लेने होते हैं। तो टोटल आप देख सकते हैं प्लेंटी ऑफ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल मार्क्स 60 है विथ ऑप्शन, और उसमें से 40 मार्क्स आपको गैदर करने हैं। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चंस प्लेंटी ऑफ होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ ऑप्शंस हैं। तो आपका जो ऑप्शंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 से काफी ज्यादा शुरू होते हैं। तो आपका फोकस क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 होना चाहिए। अब आते हैं जो बॉटम में आपको 2 बॉक्सेस दिख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऐसा। तो इसमें इजी क्वेश्चंस 40% होता है। 40% क्वेश्चन इतने इजी होते हैं कि आपको मतलब 40 आपके पासिंग होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। हम ये कह सकते हैं कि मीडियम क्वेश्चंस 80% है। तो 80% ऑफ पेपर मीडियम लेवल का होता है, 20% ऑफ पेपर ही डिफिकल्ट होता है। इसका मतलब है आपका जो पेपर है वो ऑलमोस्ट इजी होता है। यू हैव टू फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 मोस्ट। नाउ आते हैं दूसरे में ऑब्जेक्टिव है। तो आपका जो बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड 20%, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड 30% और एप्लीकेशन बेस्ड 40% है, और स्किल बेस्ड 10% है। तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो सिर्फ 10% है। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, ये सेक्शन है टॉपिक वाइज वेटेज ऑफ मार्क्स। इसमें टोटल हमारे 6 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर में से कौन से चैप्टर में कितना मार्क्स वेट है। तो सबसे ज्यादा जो मार्क्स है वो लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 6 है, जो कि ईच 12 मार्क्स रखते हैं। तो अगर आपने लेसन नंबर 1 लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्टैटिस्टिक्स पे फोकस किया है तो आपका 36 मार्क्स कवर हो जाता है। लेट्स सी क्विकली। तो चैप्टर नंबर 2 दैट इज 12 मार्क्स, chapter number 3 that is 8 marks, chapter number 4 financial planning that is also for 8 marks, chapter number 5 probability that is also for 8 marks. So that now you have clear idea about the weightage, that is chapter wise weightage. आपका फोकस कहां पर डिवाइड करना है, आपका फोकस कहां पर मैक्सिमम होना चाहिए, कौन से चैप्टर को आपको अनटर्न करना है, कौन से चैप्टर को आपको थ्रोली गो थ्रू करना है, यह आपके ऊपर स्टडी प्लान के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आई होप गाइस आप अंडरस्टूड कर लिए हैं, एंड आप इसको थ्रूली नोट डाउन कर लीजिए और अपने एसएससी के जो ड्रीम मार्क्स हैं इसको स्कोर करने का प्लान बना लीजिए। सो गुड लक।
all of you.